एक माताजी यहाँ पर रहती थी पहले, बूढ़ी अम्मा। कैंसर का एक बड़ा सा गड्ढा सा था महाराज। उन माताजी ने घर से 5 परिक्रमा दी, तो 5वें मंगलवार में तो महाराज सरकार की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की। गुरुजी ने बड़ी सुंदर बात कही। श्री ददरौआ सरकार की गोद में बैठ करके हम लोगों को भागवत सुनने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। ददरौआ महावीरो बरतते कष्ट रोगा। ददरौआ के जो महावीर है ना, वो रोगों का और कष्टों का हनन करने वाले। तमांजनेय मध्याहम प्रणमामि पुनः पुनः। ऐसे अंजनी के लाला ददरौआ सरकार को मैं प्रणाम करता हूँ। देखो, चाहे कैसी भी कैंसर हो, ट्यूमर हो महाराज, अभी राघवेंद्र भैया के माध्यम से इस दास को जो सुन रहे हो, वो महाराज बड़े गौर से सुने। चाहे कैसी भी कैंसर हो, ट्यूमर हो, पथरी हो, तो हमारे ददरौआ सरकार में आकर के ददरौआ सरकार का बंधन लगाते ही महाराज, और महाराज जी की विभूति प्राप्त करके उन रोगों का हनन हो जाता है, समाप्त हो जाते हैं वो रोग। यहाँ की विभूति का देखा ये कमाल है, जिसने भी खाई वह हुआ माला माल है। आपको विभूति का चमत्कार बताएं, सुने। एक माताजी यहाँ पर रहती थी पहले, बूढ़ी अम्मा, और हम जब महाराज जी की सेवा में रहते थे, तो उनके महाराज यहाँ पर कैंसर का एक बड़ा सा गड्ढा सा था महाराज, और वो रिश्ता रहता था। वो 5 मंगल यहाँ पर रहीं, और महाराज फिर तो भी ठीक नहीं हुआ, तो फिर महाराज जी ने कहा अब ऐसा करो, तुम अपने घर से 5 परिक्रमा दो। तो जब उन माताजी ने घर से 5 परिक्रमा दी, तो 5वें मंगलवार में तो महाराज वो उंगली भर गड्ढा जो था कैंसर वाला, वो बिल्कुल ठीक हो गया, थोड़ा सा मामूली सा बचा। और जब मंगल उनके लगातार चलते रहे, महाराज जी की विभूति जल प्राप्त करती रही वो, तो हमने खुद देखा अपनी आंखों से और पूछा, माताजी आपके तो गड्ढा था ना कैंसर का, वो कहाँ गया? तो वो कहती थी, महाराज क्या बतावें, महाराज जी की विभूति ने और हनुमान जी के बंधन ने ऐसा चमत्कार किया कि वो कैंसर का फोड़ा जाता रहा। जय हो। इसलिए ददरौआ सरकार की बड़ी महिमा है। कैसे भी रोग हो, हमारे मेंबर साहब प्रत्यक्ष प्रमाण इसके बैठे हुए, मेंबर साहब बैठे हुए हैं, आप लोग देख रहे हैं मेंबर साहब को। सब लोग जो राघवेंद्र खेमरिया जी के माध्यम से ददरौआ सरकार 1008 यूट्यूब चैनल के माध्यम से देख रहे हैं, वो सब देख रहे हैं। मेंबर साहब इसके प्रत्यक्ष प्रमाण बैठे हुए हैं। मेंबर साहब पर भी पूरी ददरौआ सरकार की कृपा है महाराज। एक बार बड़े प्रेम से बोले, ददरौआ सरकार की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आइए हम आगे की कथा में प्रवेश करते हैं, क्योंकि आज उस उपदेश को सुनकर के पृथु जी महाराज ने कहा, महाराज आपने ऐसा सुंदर उपदेश दिया है कि संसार को छोड़ करके भगवान के चरणों में अपने मन को लगाओ, हैं? गुरुओं के चरणों में अपने मन को लगाओ। महाराज पृथु जी महाराज ने उपदेश सुना। पृथु जी ने कहा, आपको इस उपदेश के बदले क्या दूं? प्राणानां
सुता ब्रह्मन् ग्रहाश्च सपरिच्छदा राज्यं बलं महीकोशम् इति सर्वं निवेदितम्। जय हो। आपने ऐसा दिव्य उपदेश मुझको दिया है ना कि प्राणादारा सुता ब्रह्मन्, राज्यम बलम महीकोशम, मैं आपको अपना बल, राज्य, पृथ्वी सब कुछ समर्पित करता हूँ महाराज। और सुनो, देह प्राण ते प्रिय कछु नाई है, प्राणों से प्रिय है कुछ नहीं है, उन प्राणों को भी आपको ही समर्पित करता हूँ। प्राणादारा सुता ब्रह्म, इस राज्य को आपको समर्पित करता हूँ। अब महाराज देखो, सनकादिकों ने भी कह दिया, आपने समर्पित किया, हमने ले लिया महाराज, हमने स्वीकार कर लिया। परंतु स्वीकार तो कर लिया, लेकिन लौटा करके तुमको ही दे रहे हैं। अब तुम इसका भोग करो। परंतु देखो, जब दूसरे की संपत्ति का हम भोग करेंगे तो बड़ी सोच समझ करके करेंगे, और यदि अपना जान करके उसको खर्च करना चाहेंगे तो खूब महाराज व्यर्थ में करेंगे। लेकिन अब ये संतों का प्रसाद है, अब इसको तुम हिसाब से धर्म के कार्यों में लगाओ महाराज। ऐसा सुंदर उपदेश देकर के सनकादिक वहां से चले गए। बोलिए सनकादिक महाराज की जय हो।